नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2023 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीटेट की आपकी क्लासेस जो हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिसमें कि ईवीएस, हिंदी और मैथ पेडागोजी की क्लास चल रही है। अभी संस्कृत और इंग्लिश विषय की कोई भी क्लास नहीं चली है और सीडीपी की भी एक क्लास हो चुकी है। तो जो भी क्लासेस हुई हैं उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीटेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लास को देख सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं ये आपको पता तब चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब आप पेपर आपके हाथ में आएगा तो उस टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है आपका, उसमें जो प्रश्न पूछ जाते हैं, सिलेबस आपका वही सेम है। ठीक है, सिलेबस जब सेम है तो बस उन्हीं सभी टॉपिक को घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। तो क्या क्या आपके लिए महत्व का है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो भी ज़रूरी सूचना मिलती रहेगी सीटेट 2023 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा के संबंध में आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जैसा कि पेपर 1 और 2 दोनों ही क्वालिफाई करना होता है। ज़्यादातर अभ्यर्थी दोनों में ही आवेदन करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आपका सेंटर सेम रहता है, जगह आपकी सेम रहती है, आपका वही सेंटर जहाँ पेपर 1 आपको देना होगा, पेपर 2 भी आप वहीं पर देंगे, तो साथ में ही सभी लोग आवेदन कर देते हैं और ज़्यादा कुछ इसमें अंतर भी नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी अच्छे से कर लिए हैं तो पेपर 2 भी आप बड़ी ही आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि आपका सीडीपी सेम होता है। ठीक है, 30 नंबर की सीडीपी आपकी सेम होती है। हिंदी जो आपका लैंग्वेज में है वो भी सेम होता है। संस्कृत आपने लिया है या फिर इंग्लिश आपने लिया है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है, वो भी आपका सेम ही होता है पेपर 1 और 2 दोनों में। पेपर 1 में आपका ईवीएस होता है, पेपर 2 में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, आपका ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है, मैथ अगर आपका है तो आपका मैथ साइंस आता है, 60 प्रश्न मैथ साइंस से। और अगर आपका एसएसटी है, यानी कि आपने अगर बीए किया हुआ है तो या बीकॉम भी आपने किया हुआ है तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो एसएसटी होता है। एसएसटी से आपके 60 प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश मान लीजिए आपने लिया है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है और सीडीपी है, अगर इन तीनों सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है तो आपका ये 90 नंबर का यही हो गया। ठीक है, 30 30 60 30 90 नंबर का ये हो गया आपका, और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप इतना तो मान के चलिए कि आप अपने सब्जेक्ट में 40% ला सकते हैं। 40% नहीं भी लाएंगे, उससे कम भी लाएंगे, तब भी ये अगर तीनों आपका तैयार है पेपर 1 के लिए तो आप पेपर 2 भी बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भी जो कि अलग से पेपर 2 की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ पेपर 2 भी उनका क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस पेपर 1 पे ही करना है। अब आगे बात करेंगे तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो 50% आपके प्रश्न जो है पेडागोजी से पूछे जाते हैं। 75 प्रश्न पेडागोजी के होते हैं। आप सभी को पता होगा, आपने सिलेबस अगर देखा होगा तो, नहीं देखा हो अगर आपने है तो सिलेबस को एक बार देख लीजिए। 50% क्वेश्चन जो है आपके, यानी कि 75% आपके पेडागोजी के आते हैं। और पेडागोजी का एक अहम रोल है आपके सिलेबस में। और पेडागोजी से आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इससे भाग के या नहीं पढ़ना चाहेंगे, या स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझने में समस्या हो, लेकिन थोड़ी ही समस्या होगी। एक बार आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को पेडागोजी में इंटरेस्ट आ जाता है सीटेट तैयारी के बाद। ठीक है, जब तैयारी करने लगते हैं तो अपने आप आपकी जो रुचि है उसमें बढ़ जाएगी। इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। जैसे कि सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोई भी प्रश्न है, अगर आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं तो उसमें समझ, ज्ञान, स्वतंत्र रूप से सीखना, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना, ये सारे जो हैं की पॉइंट्स हैं आपके। जैसे कोई भी अगर पेडागोजी का प्रश्न आपसे पूछ दिया है, ऑप्शन में दे दिया है कि केवल, केवल तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सिर्फ, केवल,
ऐसा अगर शब्द है तो। और अगर जहाँ पर ऐसे दे दिया है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर दिया जाए, बच्चे को बिल्कुल यहाँ पर मुक्त उत्तर वाले कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएं जिसका कि बच्चे से बस ये कहें कि आप इसका आंसर दे दीजिए, कोई उसका बद्ध अंत ना हो, ठीक है। बच्चे किसी भी प्रश्न का आंसर कई तरह से दे पाएँ, ऐसा ना हो कि बस आपने जो पढ़ाया है, जो आपने सिखाया है, जो आपने दिखाया है केवल उसी को वो रट के आंसर दें। अपने से बच्चे दें, अपने समझ से, अपने बोध से, अपने ज्ञान से। ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होती हैं। जब आप एक बार क्लास देखना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्रश्न के माध्यम से जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो एक बार आप लोग ज़रूर क्लास देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो रेगुलर क्लास चलाई जा रही है, इस टाइम रेगुलर चलाई जा रही है। 10-15 किसी क्लास में 20 प्रश्न होते हैं, बस 10 से 12 मिनट का टाइम निकाल के आपको उन क्लासेस को देखना है। और देखिए, बिहार में नई शिक्षक भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है जारी हो गया है। विस्तृत नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, हो सकता है आज ही जारी हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सीटेट कैंडिडेट्स का ये भी है कि क्या सीटेट जो अपीयरिंग वाले होंगे उनको मौका मिलेगा। तो देखिए, संभावना तो है, संभावना है कि जो सीटेट, क्योंकि पहले ही देखिए नोटिफिकेशन आ गया सीटेट का, और अब जितने भी अभ्यर्थी सीटेट में आवेदन करेंगे या जो भी अभ्यर्थी करेंगे जो है आवेदन सीटेट में, वो आपके अपीयरिंग वाले होंगे। उसके बाद वो चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी हमको मौका मिले। तो देखिए, पिछली जो 7th फेज़ की शिक्षक भर्ती जो कि अभी प्रोसेस चल रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हुए जो कि सीटेट अपीयरिंग वाले थे, सीटेट की तैयारी कर रहे थे, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे थे। और वो अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में उनका जो कट ऑफ गई हुई है, मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ गई हुई है, उनका नंबर जो है उतना था, यानी कि उस कट ऑफ में वो आ गए। लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं होने की वजह से वो अभ्यर्थी जो है बाहर हो गए भर्ती से। तो आपको पहला जो फोकस करना है वो सीटेट पे करना है, ठीक है। पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा फोकस सीटेट पे करना है और पूरा कोशिश करना है कि सीटेट में आपका क्वालिफाई हो जाए। 90 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप सभी को पता होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, 90 नंबर आपके आने ही हैं। और अगर आपने यहाँ पर ये मान के चलिए कि डेली आपको पढ़ना है और डेली सभी पेपर जो आपकी ईवीएस, इंग्लिश, आपने का जो भी लैंग्वेज है, हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश या संस्कृत सीडीपी, डेली आप अगर कुछ प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तब भी आप इतना तो है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। भले ही आप बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएँ, 120 प्लस 130 प्लस नहीं लेके आ पाते हैं, लेकिन हाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन, आप सभी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।